हेलो एवरीवन। आज जो है मैं एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे दिया जाता है उसको मैं आपको बेसिक से लेकर के जो है पूरा डिटेल तक मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुपद है उसको दूसरे बहुपद से भाग कैसे दिया जाता है। जिस तरह से हम नॉर्मल डिवीजन सीखे वैसे ही ये भी होता है, लेकिन उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक बहुपद है, यहाँ से यहाँ दिखाई देता है, ये एक बहुपद है। इसको इस बहुपद से भाग देना है। भाग देने का रूल पहले समझ लीजिए। पहला रूल ये है, इसका पावर जो है एक वे में होना चाहिए। इसका जो एक पावर है एक वे में होना चाहिए, सेटिंग से होना चाहिए, ठीक है। इसका पावर जो है घटते हुए क्रम में होना चाहिए। इसका पावर जो है घटते हुए क्रम में होना चाहिए, और जिससे हम डिवीजन देंगे उसका भी पावर घटते हुए क्रम में होना चाहिए, ठीक है। और पहले जो है x है तो x के घटते क्रम में जाएगा पावर, और लास्ट में डिजिट रहेगा, ठीक है। पहले सजा लीजिए, पहले देख लीजिए। इसमें x का पावर क्यूब बाद में है, x स्क्वायर पहले है, मीन्स ये अभी सेटिंग में नहीं है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बाद में है, x बाद में है, और काउंटिंग का नंबर बीच में है, तो ये जो है अभी अनसेटिंग नंबर। इसको पहले हम सेटिंग कर लेंगे। देखिए सेटिंग करने का मतलब क्या, इसको भाग किस तरीका से हम देते हैं पहले सो समझ लेते हैं। पहले सेटिंग करना है, ठीक। देखिए पहले सेटिंग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x क्यूब, माइनस में तो माइनस, फिर इसके बाद क्या होगा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला ये 3 किस चीज में है, प्लस में, तो इसको बोलेंगे 3x स्क्वायर। फिर इससे कम पावर वाला क्या है x, 3x, फिर प्लस 5। अब डिवीजन किससे देना है, तो कहता है इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है। तो हम जो है नॉर्मली ऐसे करेंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे। अब इसको पहले सेटिंग कर लीजिए। पहले ज्यादा स्क्वायर पावर वाला होता है तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर इससे कम प्लस एक्स और -1। अब ये सेटिंग है। पहले काम होता है सेट करना, दूसरा काम होता है बनाना। अगर हम सेट कर लिए अच्छे से तो बनाना तो नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन को बनाते हैं। अब देखिए बनाते कैसे हैं। मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं 9, और 9 को जो है हमको 3 से डिवाइड करना है। 9 को जो हमको 3 से डिवाइड करना है, या इसमें और नंबर लेते हैं हम 4, 6, ठीक है। अब जो है हमको 9 को डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं 3 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, या नहीं तो उससे कम। मतलब करते क्या रहते हैं, हम 9 को 3 से डिवाइड करते रहते हैं। कितना टाइम पढ़ना है इस टेबल 3 का टेबल को, हम जिसमें डिवाइड कर उसको ऊपर लिखिए, और जो टेबल यहाँ पे उसको नीचे लिखिए। 3 3 जा 9, मीन्स इसको हमको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेप समझ में आया कि स्टेप में जब हम डिवीजन करते हैं तो जिसमें हम डिवाइड करते उसको ऊपर लिखिए, और जिससे डिवाइड करो उसको नीचे लिखिए। अपने पता चल जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका टेबल आपको कितना टाइम रिपीट करना है। 3 3 जा 9, 3 टाइम आपको रिपीट करना है। अब देखिए मान के चलिए ये 3 3 जा 9 हो गया 0। अब मान के चलिए कि अगर ये नहीं कटता, यहाँ पे 8 रहता, यहाँ पे 8 रहता, तब तो यहाँ पे क्या डालना पड़ता 8, और नीचे में 3। तो 3 के टेबल में 6 नहीं ना डिवाइड होगा, 8 नहीं ना डिवाइड होगा, तो आप 3 का टेबल पढ़िए तो कितना टाइम पढ़ सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ज्यादा हो रहा है तो आप जो है इसे कितना बार पढ़ेंगे 3 2 जा 6। आप आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 के टेबल में ये जो है अगर ऊपर वाला आ रहा है तो सही, नहीं तो आप एक कम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 ज्यादा हो रहा है तो मीन्स हम 3 का टेबल 2 टाइम ही पढ़ेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये -8 में से 6 गया तो 2। अब लाएंगे 24। अब 3 का टेबल हमें कितना टाइम पढ़ना है वो आप देखिए कैसे, आप कितना टाइम आप पढ़ देते, सीधे पढ़ देते 3 8 जा 24। असली वास्तव में जो है इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम इसमें इस डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 24 को 3 से डिवाइड कीजिए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा 3 का टेबल कितना बार पढ़ना है। 3 6 जा 24, 3 6 जा 18, और 3 4 जा 24 मीन्स कि 3 का टेबल जो है आपको 8 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 3 8 जा 24, तो मीन्स यहाँ पे 8 होगा, तो 3 8 जा 24। अब उतारेंगे 6। अब 3 का टेबल कितना टाइम पढ़े, तो यहाँ पे 6 लेंगे, 6 में 3 से डिवाइड देंगे। 3 2 जा मीन्स आपको यहाँ पे 2 लिखना है, 0। मैं आशा करता हूं कि आपको ये डिवीजन समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही हम इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप देख लीजिए, क्या करेंगे, इसमें जो है हमको इस नंबर से डिवाइड करना रहता है। एक बार खाली आप इस नंबर को पहचान के बाद जिससे डिवाइड किए हैं जितना बार रिपीट करके आप सबसे उसे इंटू करना पड़ता है। पहला काम होता है आपको कि x को जो है x स्क्वायर को कितना से इंटू करे, x स्क्वायर को कितना से इंटू करे कि -x³ हो जाए। सब में जब भी आपको डिवीजन आएगा तो जो पहला वाला जो स्टेप है वही स्टेप लाना है, इसको इंटू करके किसी नंबर से। तो आप सोचिए क्या करें,
सबसे पहले नॉर्मली काम क्या होता है, इस नंबर को आप ऑटोमेटिक साइड में जो है यहाँ पे आन लीजिए, ठीक। और ये पहला वाला जो नंबर रहेगा उसको बट्टे में डाल दीजिए एक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद आप ये तो जानते हैं कि इसको क्या करना रहता है, इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला में नीचे वाला से डिवाइड किया जा रहा है, तो माइनस से माइनस कट गया। पहला x के पावर 3 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, तो मीन्स x के पावर 3, 2 से x पावर 3 कटेगा तो x के पावर कितना बचेगा 1। मीन्स कि इस x माइनस एक्स स्क्वायर को हमको कितना से इंटू करना है, x के पावर 1 से। आप पावर 1 डाले या नहीं डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पावर 1 डालने का मतलब होता है वो नंबर एज इट इज है। अब इंटू कीजिए, एक्स स्क्वायर को जब आप x से इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा x क्यूब, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला लर्न किया है, x के पावर m इंटू एक्स का पावर n। क्या होता है x का पावर m प्लस n। मीन्स पावर जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऑटोमेटिक जुट जाता है, तो कटने के बाद जो आएगा उस दोनों का आपस में इंटू किया जाता है, तो x के पावर 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो x पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। और एक बात हमेशा याद रखिए, पहला वाला स्टेप हमेशा जो है ऑलवेज मैच करना चाहिए और करेगा भी। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस अब प्लस क्या होगा माइनस। अब क्या होगा, इसी नंबर से अब इसको इंटू करते जाइए, अब कोई लफड़ा नहीं है। अब x के पावर 1 x के पावर 1 जब दोनों का इंटू होगा तो हो जाएगा x का पावर 2, x का पावर 2 हो जाएगा, माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 को x से इंटू कीजिए तो x1 जा x। अब देखिए अब माइनस रहेगा तो प्लस डालिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। जब भी आप डिवीजन बनाते हैं तो जब ये डिवीजन बनाते हैं सिंबल देखिएगा नीचे वाला का, माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। अब ये जो एक्स क्यूब माइनस में था, अब इसका माइनस वाला सिंबल दिखता है लेकिन वास्तविक सिंबल इसका प्लस हो गया है, ये नहीं है। ये प्लस दिखता है, एक्स स्क्वायर सिंबल जो है प्लस में, लेकिन इसका वास्तविक जो रियल अब है ये माइनस में है, और ये माइनस में था प्लस में हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब प्लस में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर मांग रहा है, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 3x स्क्वायर मांग रहा है कितना 1x, एक x है, सिंगल 1x है, तो माइनस का 2x बचेगा, अब प्लस 5। अब दूसरा स्टेप फिर वही डिवीजन, इसको झांप देंगे, यहां से झांप देंगे, फिर वही सोचेंगे अब यहाँ पे कि x को जो है कितना टाइम पढ़ें तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाए, सेम पहला वाला मिलना चाहिए, पहला वाला मिलना चाहिए। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे ये वाला स्टेप जो है यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, जिस तरीका से एक्स क्यूब को राइट डाउन किए थे यहाँ पे उस तरह इसको 2x स्क्वायर को राइट डाउन कीजिए, और बटे में जो है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को लाइए। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना से हमको जो है अब यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा, प्लस ही पता चल जाएगा, माइनस ही पता चल जाएगा, डिजिट ही पता चल जाएगा, स्क्वायर ही पता चल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, बचा क्या 2 और नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस में 2 है, कुछ नहीं है तो कोई सिंबल नहीं है तो प्लस में, और नीचे माइनस, तो माइनस अब प्लस क्या होगा माइनस होगा, मीन्स -2 आया आंसर। मीन्स इस एक्स स्क्वायर को जो है माइनस एक्स स्क्वायर को आपको कितना से इंटू करना है -2 से, तो यहाँ पे -2 लाइए। देखिए कितना आसान है, डिवीजन में कंफ्यूज नहीं होना। आपको पहला स्टेप बनाए, दूसरा स्टेप में आए तो दूसरा स्टेप का पहला नंबर में जो है इसे डिवाइड कीजिए, फिर तीसरा स्टेप बन रहा है तो तीसरा स्टेप के पहला नंबर में इसे डिवाइड कीजिए, जो आएगा उसी से आपको इंटू करना, चिन्ह भी नहीं बताना पड़ेगा आपको, चिन्ह भी आ जाएगा कि प्लस आएगा कि माइनस। तो यहाँ पे हमने जो है -2 ले लिया है, तो 2 को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से यहाँ इंटू होता रहता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो कि हमको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए अब इसको अब इससे इंटू होगा, ये 2 को इंटू होगा x से, तो 2 को जब x से इंटू होगा तो 2x, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसी 2 को इंटू होगा 1 से, ठीक, तो 2 को 1 से इंटू होगा तो 2 1 जा 2, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बटा लगाइए, कोई सिंबल नहीं है तो ऐड का सिंबल है, हम सब्सट्रैक्ट देंगे, ऐड है तो सब्सट्रैक्ट, ऐड है तो सब्सट्रैक्ट, ठीक है, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, पहला वाला ऑलवेज जो है कटेगा, ये प्लस में ये माइनस में सेम नंबर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस में और 2x यहाँ भी माइनस में है, प्लस में, लेकिन इसका रियल सिंबल हो गया है माइनस,
जिस तरीका से हम कोई पैसा कहीं पे रखते हैं, हमको पता रहता है कि हमने जो है इस गुल्लर में 10 रुपया रखा है, कोई बच्चा इसमें से रोज का रोज 1 रुपया निकाल रहता है, तो हमको पता है कि 10 रुपया है, लेकिन इसमें हम कोई बच्चा निकाल रहा है तो उसको पता है कि इसमें पैसा कम होगा, लेकिन हमको पता है कि 10 है। ठीक उसी तरह यहाँ पे दिखता है प्लस, लेकिन वास्तविक सिंबल जो है इसका माइनस हो चुका है। तो यहाँ पे 2x माइनस में या 2x माइनस में तो हो जाएगा -4x। इतना तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस में 2 माइनस में तो बचेगा 3। अब देखिए, अब डिवीजन का खेल खत्म है, ये बन के तैयार है। कब कैसे पता चलेगा कि हमें डिवीजन कंप्लीट हो गया? जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, भाजक जो यहाँ पे है, अगर उसके पावर से नीचे में पावर कम आ जाए तो हम समझेंगे कि मेरा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे x का पावर जो है 1 आ गया है, जबकि यहाँ पे x का पावर 2 है। इससे ये क्लियर होता है कि कम पावर वाला में हम ज्यादा पावर वाला से डिवीजन कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट है। अगर सिंपल नॉर्मली आपको बोलता है कि इसको इससे भाग दीजिए, बस इतना तक बना के छोड़ देते हैं। अब इसी क्वेश्चन आपको कह देता है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो इतना तक बनाने के बाद आप लिखते यहाँ पे, अतः शेषफल इक्वल टू या शेष इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है? -4x प्लस 3। या आपको पूछ देता भागफल क्या होगा, तो ये होता है भागफल क्वोशिएंट। ठीक है, तो लिखते भागफल इक्वल टू x माइनस 2, बस हो गया। ये नॉर्मली ऐसा ही होता है। आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है कि डेंजर डिवीजन होता है, कुछ नहीं। पहला स्टेप लाइए, उसको ऊपर में डालिए, जिससे डिवीजन करना है उसका पहला स्टेप लाइए, नीचे में डालिए। कटिंग करने के बाद जो आएगा आपको भागफल, उसी से यहाँ पे रखेंगे उसको, और उससे टोटल को इंटू करके राइट डाउन करना है। प्लस में रहेगा तो माइनस है, माइनस रहेगा प्लस में, प्लस में रहेगा माइनस। फिर दूसरा स्टेप में जब आएंगे तो पहला स्टेप उठाएंगे ऊपर में, जिससे डिवीजन कर रहे हैं उसका पहला स्टेप नीचे में काट के, फिर दूसरा। जितना तक ये बढ़ेगा वही स्टेप बढ़ेगा, यहाँ पे भागफल बढ़ेगा, स्टेप बढ़ेगा, भागफल बढ़ेगा। पहले वाला ऊपर में, दूसरे वाला नीचे में, कटिंग करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो चर राशि जो होता है पावर वाला के साथ ही जुटेगा या घटेगा, क्यूब वाला के साथ ही घटेगा या जुटेगा। जो जिसका जो पावर है, पावर इक्वल रह के ही एक साथ जुटता घटता है। अगर जब किसी का पावर मैच नहीं करता है तो उसको पहले लिख लिया जाता है। मान के चलिए यहाँ पे क्यूब रहता, ये कट गया, और यहाँ पे क्यूब रहता एक्स क्यूब, और यहाँ पे रहता एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x क्यूब और यहाँ पे रहता है 2x स्क्वायर। तब क्या इस दोनों को जो हम जोड़ के 4x करते हैं? नहीं, x क्यूब करे कि x स्क्वायर कंफ्यूज हो जाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे रहता 3, यहाँ पे रहता 2। तो अब इस दोनों को नहीं आप ऐड कर सकते, नहीं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका पावर मैच नहीं कर रहा है। तब क्या करते, पहले लिख लेते -2x क्यूब, फिर इसको राइट डाउन कर लेते हैं -2x स्क्वायर, ये दोनों +3। तब फिर एक स्टेप में हम जाते। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पावर मैच करना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल जो है मैं आपको ले लेता हूं, जिससे आपको टोटल डॉट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, चलिए दूसरा एक ले लेते हैं कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है इससे x स्क्वायर -2 से, x स्क्वायर -2 से। अब किस तरीका से बनाएंगे आप जो है बेसिक से समझिए कैसे बनाना है। आपको पहला बात तो ये ध्यान देना है कि पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, मतलब घटते क्रम में है या नहीं, पहले वो देख लेंगे सेटिंग है या नहीं। तो हम देखते हैं 3 2 1 नंबर आ गया, ठीक है, घटते क्रम में। ये जिससे डिवाइड करते वो भी पावर ज्यादा, पावर कम वाला नहीं है तो काउंटिंग का नंबर है, ठीक है, सेटिंग में है। अब हम देखें कि मेरा सेटिंग कंप्लीट है, हम अब इसे बना सकते हैं। अब बनाए कैसे, तो पहला स्टेप होता है कि अब करेगा, यहाँ पे अगर कोई नंबर रहता 4, यहाँ पे रहता 9, तो 4 का टेबल हम कितना टाइम पढ़ेंगे, तो 4 का टेबल हम कितना, 8 रहता, 8 में 4 से डिवाइड, यहाँ पे रहता 8, यहाँ पे 4, तो 8 में अगर मान के चलिए 4 से डिवाइड करना है तो क्या करते, काटते, तो यहाँ पे लिखते 2 बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। ठीक उसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, एक स्टेप उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारा नंबर डाला हुआ है वेरिएबल का, तो यहाँ पे हम उठाएंगे x क्यूब। पहला स्टेप लिखना क्या है यहाँ पे, उसके लिए आपको चिन्ह भी आ जाएगा, लिखना क्या है वो भी। पहला स्टेप उठाइए इसमें का x क्यूब, और दूसरा स्टेप जो है इसमें का पहला स्टेप उठा लीजिए x स्क्वायर। अब आपको पता है जब ऊपर नीचे रहता है तो मीन्स ऊपर हम नीचे से भाग दे रहे हैं,
तो एक्स स्क्वायर से जो एक्स क्यू कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स के पावर 1 बचेगा कि नहीं, क्योंकि एक्स के पावर में 3 है और एक्स पावर 2 है, तो कट के जो है एक्स के पावर 1 बचेगा। इसमें 3 गो एक्स है, इसमें सिंगल एक्स है, तो एक एक्स बचेगा पावर वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स। ठीक, अब देखिए, अब आपको जो यहाँ पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सोचिए आप, जब इतना करने के बाद आप हमेशा याद रखिएगा इसको और इसको हमेशा इंटू होता है, यहाँ वाला टोटल नंबर का यहाँ वाला टोटल नंबर से जो है इंटू होता है। भाजक का कोसाइन भागफल से हमेशा गुना होकर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक, अब चलिए करते हैं गुना। अब x के पावर 2 और x का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 3। आपने एक फॉर्मूला लर्न किया है, a के पावर m रहता है और a का पावर n रहता है। अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मींस a का पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पे x इक्वल है, पावर अलग अलग जुट जाएगा तो x पावर 3 हो गया। अब देखिए, अब इसको इससे इंटू कीजिए, माइनस और प्लस, माइनस होता है ये तो पता आपको, 2 को x के साथ इंटू करेंगे तो 2x, इतना क्लियर है। अब चलिए अब बटा लगाइए, अब तो कोई है नहीं जो दूसरा स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो हम माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे। ऑलवेज पहला स्टेप का पहला वेरिएबल जो है कटेगा। दूसरा देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है ये दोनों नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ना ही तो ये दोनों नंबर ऐड हो सकता है ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकता। अब क्या करें, इसे जस्ट मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में बताया कि जब पावर मैच ना करे तो उसको जो है पहले सेटिंग कर लिख लिया जाता है। इसका जो कोई पार्टनर तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये एक्स वाला ये इसका पार्टनर है, तो जिसका नहीं मिला बड़े पावर वाला को पहले लिख लेंगे। ये दोनों जुट के या घट के इससे कम ही आएगा पावर में, क्योंकि विदाउट पावर का ये पावर वाला है, तो पहले पावर वाला को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3x²। अब देखिए 5x और 3x, x मैच कर रहा है, बिना पावर वाला है, 5x मेरा है 2x मेरा है, मेरा का मतलब क्या चीज, प्लस वाला दोनों है, तो दोनों जुट के हो जाएगा प्लस 7x। इतना क्लियर है। चलिए थोड़ा इंक डाल देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो है इस नंबर को भी राइट डाउन कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, अपना सेटिंग से कर लीजिए। अब देखिए, अब इस नंबर को फिर यहाँ पे लाएंगे, इस नंबर को -3x, क्योंकि हमने पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप फिर लाए हैं, फिर डिवीजन करना है, तो 3x² हमने लिख लिया। अब देखिए, इसके पहला स्टेप से डिवाइड कीजिए, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -3। ये कटता क्यों है, क्योंकि इस चर और अचर के बीच में हमेशा इंटू रहता है, इसीलिए काट देते हैं, तो -3 बचा, मींस यहाँ पे हमें -3 से जो है अब इस सारे को इंटू करना है। अब कीजिए, 3 को x² से इंटू करेंगे तो 3x² होगा, इतना तो क्लियर है। माइनस और इसके पीछे में कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है ऑलवेज। अब देखिए 3 2 जा 6, अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, इतना क्लियर। अब चलिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि सेम डिजिट है, अपोजिट साइन के साथ है, तो ये कटेगा ही कटेगा। अब देखिए, ये दोनों आपस में ना ही ऐड होगा ना ही सब्सट्रैक्ट, क्योंकि काउंटिंग एंड नंबर का पार्टनर काउंटिंग एंड नंबर के साथ ही होता है, और दोनों ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब जो है अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट सेम जाति के साथ होता है। एक्स वाला इसमें कोई नंबर नहीं है, तो पहले चर राशि लिख लेंगे, 7x। 3 मेरा नहीं, -6 मेरा नहीं, तो दोनों दूसरा कोई का है, मींस दोनों -9 हो जाएगा। दो माइनस का नंबर आपस में जो है जुट के -4 बनाता है, दो माइनस का नंबर रहेगा और आपस में जुटेगा तो दो माइनस का नंबर आपस में हमेशा जुट के माइनस में ही आता है, और दो माइनस वाला नंबर हमेशा जुटता ही है। इतना हो गया। अब देखिए, अब जो है हम डिवीजन का प्रोसेस आगे बढ़ाएं कि नहीं, हमने अभी जस्ट बताया है, हम डिवीजन के स्टेप को तब क्लोज करते हैं, हम समझ में कैसे आता है कि अब डिवीजन मेरा कंप्लीट है, जब रिमाइंडर, जब नीचे वाला का x का पावर जो है जिसे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम आ रहा है, तो हम समझेंगे कि मेरा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट। तो यहाँ पे मेरा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट है, यही होता है डिवीजन, डिवाइड करना। अब चलिए, क्वेश्चन अगर डिवाइड करना इतना तक करके हम छोड़ देते हैं। स्टेप भी आप समझ गए कि यहाँ पे राइट डाउन क्या करना है। दूसरा स्टेप आपने ये समझा कि ये यहाँ पे राइट डाउन करने के बाद ये दोनों इंटू होता है, और लिखना कैसे है, ये 3 कैसे आता है, तो आपने समझा कि एक फॉर्मूला होता है कि बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन आपको देता है इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, भागफल मींस कोसेंट क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखते शेषफल इक्वल टू या शेष इक्वल टू
क्या होगा, तो जो यहाँ पे बचता है वही होता है शेष, जो बचा हुआ अंश होता है वही ना शेष होगा। और भागफल पूछेगा तो जो इस साइड आया है x-3। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये भी समझ में आया होगा कि एक नंबर को जो है दूसरे नंबर से जिस तरह से डिवीजन करते उसी तरह से किसी बहुपद को एक बहुपद से जो है दूसरे बहुपद से किस तरह से हम डिवीजन करेंगे। पहला है पावर को आप अरेंज कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरी बात ये होता है कि आप जो है जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं उसको ऊपर में पहला वेरिएबल लेके और इस जिससे डिवाइड को उसका पहला नीचे में डाल के जो है डिवाइड कीजिए। जितना बार इसको रिपीट करना है टेबल वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जो आएगा कटने के बाद उसको यहाँ पे राइट डाउन कीजिए, फिर इस सारा को इंटू कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमें जो है डिवीजन का प्रोसेस समझ में आया है कोई भी बहुपद का, तो आप जो है हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई लेंथी क्वेश्चन है हम ले लेते हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए मान के चलिए इस बार कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, उसको हमको डिवाइड करना है। इस बार जो है टोटल डॉट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए यहां पे मान के चलिए यहाँ पे 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। इस नंबर को अगर हमें डिवाइड करना है 3x² प्लस 4x और प्लस 1 से, तो सबसे पहले आपको पावर देख लेना है कि अरेंज है यानी। कभी कभार आपको अरेंज मिला ही रहेगा कि अरेंज करके दिया रहता है, नहीं मिला रहता है तो आप उसे अरेंज कर लीजिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 3 2 1 सेटिंग है, 2 1 सेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे डिवीजन देना शुरू करेंगे। पहला स्टेप का पहला जो है डिविडेंड में से जो है डिवाइजर का पहला स्टेप उठा ले, भाज्य में से भाजक का, भाज्य में से एक स्टेप उठाते हैं 6x⁴। इसको डिवाइड करना है 3x² से। अब देखिए हमको पता है कि इंटू है, इसमें भी इंटू है, तो x² से x⁴ कटेगा तो क्या बचेगा x² और 3 2 6 मीन्स कि यहाँ पे जो है हमें 2x² से इसको इंटू करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x²। इतना क्लियर है। अब इसको जो है इससे भी इंटू करना है, इसको इससे भी इंटू करना है, इसको इससे भी इंटू करना है। फिर दूसरा स्टेप जब बढ़ाएगा फिर दूसरा स्टेप आएगा, तो 3 को जब 2 से इंटू करेंगे 3 2 6। इतना क्लियर है। x² तो पावर हो जाएगा 4 क्योंकि पावर ऐड होता है। प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस 4 2 8 x² और x पावर में 1 है तो x³ हो जाएगा। प्लस 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 2x² को 1 से इंटू करेंगे 2x²। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस। पहला वाला ऑलवेज कटेगा क्योंकि 6x⁴ है, ये माइनस में 6x इक्वल है और चिन्ह अपोजिट है, ये भी कटेगा। क्यों? क्योंकि x³ ये भी है, x³ ये भी है, 8 ये भी है, 8 ये भी है और चिन्ह अपोजिट है। अब ये दोनों आपस में जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, बाद वाली बात है। लेकिन ये घटेगा जुटेगा कि नहीं देख लेते हैं। x² इसका पावर मैच कर रहा है, वेरिएबल ये मैच कर रहा है। 17x² मेरा का मतलब प्लस में है तो मेरा, 2x² आपका क्योंकि ये माइनस का है, कर्जा वाला है। तो यहाँ पे 17x² में से 2x² चला जाएगा, बचेगा 15x²। इतना क्लियर। अब ये उतारिए 21x प्लस 7। अब चलिए फिर हमने इसी तरह से ये दूसरा स्टेप बना, ये अभी बना है भाज्य, अब ये है भाजक, इससे इसको डिवाइड करना है। तो फिर ये पहला स्टेप इसमें का उठाइए 15x² और इसमें का पहला स्टेप 3x² लाइए। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 मीन्स यहाँ पे 5 आया है तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। किसमें, प्लस में कि माइनस में? तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट अलग अलग आ गया तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक, ये नहीं कि कुछ नहीं इसके पीछे में प्लस है, नहीं, जब बीच में आता है तो उसको लिखना पड़ता है। 5 से इंटू कीजिए, 5 3 15 और x² सिंगल है तो x² प्लस 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 5 4 20 x और प्लस 5 1 5 प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला ऑलवेज कटेगा। अब ये क्या होगा 21x मेरा, 20x आपका मांग रहे हैं तो बचेगा x। 21 में से 20 जाएगा तो x बचेगा सिंगल का, और 7 में से 5 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। अब ये बनके कंप्लीट है। स्टेप सबसे बड़ी स्टेप है ये समझना, तो पहला की पावर समझना डिसेंडिंग ऑर्डर, दूसरा स्टेप कैसे लाना है ये।
फिर इसको इनटू कैसे करना है। इतना डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट है। समझे कैसे कि ये कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे जिससे भाग दे रहे थे उसका पावर से शेषफल का पावर कम आ गया, तो हम समझे कि मेरा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट है। अब अगर बोलता है कि इसमें शेष ज्ञात करो, हम बोलते शेष इक्वल टू नीचे में x प्लस 2, बोलता रिमाइंडर ज्ञात करो, तो हम बोलते 2x स्क्वायर प्लस 5। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।